ओम शांति। हम सभी को पता है, हम जो मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में काफ़ी सारा जो गुरु हैं या कोई भी मेडिटेशन सिखाने वाले या कोई कोच जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो लोग एक ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वह विजुअलाइजेशन। जैसे हमको पता है कि विजुअलाइजेशन सभी को पता है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हम मेडिटेशन के साथ विजुअलाइजेशन करते हैं। तो विजुअलाइजेशन से हमारे शरीर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हर कोई तो बोलते हैं कि आप जब ध्यान करते हो, जैसे आप जब मेडिटेशन करते हैं तो क्या क्या कहते हैं कि 5 स्वरूप का याद करो। तो 5 स्वरूप का याद मतलब क्या है? एक है अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, देव स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप। जो आदि स्वरूप है, उस स्वरूप पर हमारा मन के आंख स्थिर होना चाहिए। जब मैं अनादि स्वरूप बोलता हूं तो मेरे के मन के आंखों के अंदर वो मेरा जो स्वरूप है, ज्योति स्वरूप, जो मेरा स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप, मेरा तीसरे नेत्र पर दिखाई देना चाहिए। अगर हम विजुअलाइजेशन का डेफिनेशन समझे तो यही है कि एक स्ट्रॉन्ग इमेज हमारे अंदर क्रिएट होना चाहिए, जो इमेज हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। बोलते हैं कि आप जैसा सोचोगे ऐसा बन जाओगे। तो सोचने के साथ साथ हमारे अंदर मेंटल इमेज होना चाहिए। खाली मेंटल इमेज नहीं, उसके साथ हमारे जो सेंस ऑर्गन है, हमको पता है कि हमारा 5 सेंस ऑर्गन है। एक है आंख, जिसको सीन कहते हैं, विजन कहते हैं। सुनने वाला भी एक ऑर्गन है, टच। ऐसे 5 इंद्रियों द्वारा जो भी हम विजन क्रिएट करते हैं उसको महसूस करना है, उसको ही कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन हम जब करते हैं तो इसका महत्व क्या है? विजुअलाइजेशन हम जब करेंगे तो उसका महत्व क्या है, किसके आधार पर और क्यों हम विजुअलाइजेशन करें? तो बेसिकली हम अगर सोचें तो बेसिकली 4 तरह का हम हमारे शरीर को ठीक करने के लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। एक तो हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए। फिजिकल हेल्थ में सब कुछ आ जाता है, चाहे आपका फिजिकली जो भी बीमारी है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, कोई भी हो, जो फिजिकल हेल्थ को हील करने के लिए भी बोलते हैं कि विजुअलाइज करो। दूसरा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए भी हम विजुअलाइज करते हैं। मेंटली हम हेल्दी कैसे बनेंगे, उसके लिए मेंटली हमको डिजीज, मेंटली डिजॉर्डर बोलते हैं, जैसे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, फियर हो, फोबिया हो, सब है मेंटली डिजॉर्डर। वो मेंटली हमको वीक करते हैं। तो उस मेंटली हम कैसे हेल्दी बने, उसके लिए भी हम विजुअलाइज करते हैं। तीसरा है सोशियली। हमारा सोशियली में रिलेशनशिप आता है, हमारा परिवार में सबके साथ कैसे अच्छा व्यवहार हो, मैं सबको कैसे अच्छी दृष्टि से सबसे व्यवहार करूं। तो सोशियली घर में भी और बाहर में भी, सब जगह में मेरा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, वो सोशियली हेल्थ में आता है। और फोर्थ है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअली मैं कैसे हेल्दी बनूं, के लिए भी विजुअलाइज किया जाता है। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है 4 चीजों पे, और फिजिकली, मेंटली, सोशियली और स्पिरिचुअली, ये 4 चीज अंदर जितने भी छोटे मोटे चीजें हैं सब आ जाता है। हेल्थ में सब कुछ आ जाता है, डिजीज,
मेंटल में पीस आ जाता है, मेंटल डिजीज आ जाता है, सोशली में जितने सारा हमारे रिलेशनशिप है, समाज है, सब आ जाता है। और स्पिरिचुअली में जितने हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे उसके लिए भी विजुअलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 तरीका का हम अगर देखें तो विजुअलाइज करके हम हील कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तो इसमें कौन कौन कंपोनेंट इसमें यूज होता है। 3 चीजें विजुअलाइजेशन में काम करते हैं। एक तो माइंड, दूसरा है ब्रेन, तीसरा है बॉडी। माइंड क्या है, हमको पता है। माइंड जब भी हम बैठते हैं तो हमारा सोच चलता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हमारे अंदर थॉट चलता है। तो माइंड का काम है हरदम वो थॉट क्रिएट करेगा। जब भी आप विजन क्रिएट करते हो तो पहला मन में क्या आता है, और संकल्प आता है, संकल्प या थॉट आता है। जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो या कहीं जाने के लिए कोशिश करते हो तो पहले उस जगह को विजुअलाइज करते हो, तो पहला मन में ही वो आता है। तो पहला है मन। फिर जब मन से क्या होता है, जब भी आप संकल्प करते हो बार बार, और ब्रेन में जाता है। ब्रेन में क्या है, ब्रेन में है न्यूरॉन। न्यूरॉन कहते हैं सेल है, जैसे बोलते हैं कि हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। हर एक ऑर्गन के लिए अलग अलग सेल है। जैसे बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट सेल को कार्डियक सेल बोलते हैं। ऐसे ही ब्रेन सेल को न्यूरॉन बोलते हैं। जब हम किसी थॉट को बार बार रिपीट करते हैं तो ब्रेन में वो सिग्नल जाता है। और ब्रेन क्या करता है, चाहे दुख का हो या सुख का हो, फीलिंग करने के लिए ब्रेन में वो हार्मोन सिक्रेशन करता है। जो हार्मोन सिक्रेशन करता है वो डिपेंड होता है आपका माइंड के ऊपर। आप किस तरह का सोच क्रिएट करते हो, विचार कैसे करते हो। जिस तरह का विचार क्रिएट करोगे उसी तरह का ब्रेन में वो न्यूरोपेप्टाइड या हार्मोन सिक्रेशन होगा। मानो अभी आप खुशी महसूस करना चाहते हो तो जब खुशी का कुछ इमेज या इमोशन जब आपके मन में आएगा, ऑटोमेटिक ब्रेन में जाएगा वो सिग्नल, और ब्रेन खुशी का हार्मोन सिक्रेशन करेगा और धीरे धीरे बॉडी में आएगा तो आपका चेहरा खिला हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? तो ये 3 कंपोनेंट है विजुअलाइजेशन करने के लिए। पहला है माइंड, दूसरा है ब्रेन, तीसरा है बॉडी। जो बॉडी तक आता है तो उसका असर मालूम पड़ता है। तो यहां दिखाया गया है कि माइंड क्या है। माइंड में हरदम थॉट चलता है, रिपीटेडली थॉट चलता है, सेवरल टाइम। जब रिपीटेड आप थॉट क्रिएट करते हो वो थॉट कहाँ जाता है, ब्रेन का अंदर जो नर्व है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियस है। बोलते हैं कि हर एक हमारा सेल है, सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। तो बोलते हैं कि भाई इसका डीएनए ऐसा ही है, वो क्रोधी है, मतलब उसका डीएनए में प्रिंट है कि वो क्रोध करेगा, वो इरिटेट होगा। तो बोलते हैं कि हमारा भाव, स्वभाव, संस्कार जो कुछ है हमारा डीएनए में प्रिंट है। हमको अगर हील करना है तो डीएनए में से जो पार्टिकल है, डीएनए में से जो नेगेटिव एनर्जी का वाइब्रेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे चेंज होगा, वो थॉट के हिसाब से। जैसे जैसे हम बार बार एक थॉट को रिपीट करते हैं, और क्या होगा, और न्यूरो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जा करके वहां क्या करेगा, वो एक प्रोटीन सिक्रेशन करेगा जिसको मैं बोला कि न्यूरोपेप्टाइड। और न्यूरोपेप्टाइड क्या होगा, वो डीएनए के अंदर जाएगा और डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज करेगा।
तो क्या होगा, जब हम बार बार रिपीटेड थॉट करते हैं, इट थॉट देन एक्टिव व्हिच टेकन सब्सटेंस प्रोटीन, तो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और ब्रांच ऑफ कनेक्शन पाथवे क्रिएट करेगा। जिस पाथवे के आधार से क्या होगा, हमारे अंदर रिपीटेड थॉट होने के कारण एक पाथवे क्रिएट होगा, नया पाथवे क्रिएट होगा। इसीलिए बोलते हैं हमारा जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें काफी सारा लोब दिखाया जाता है। जैसे बोलते हैं फ्रंटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, तो लोब के बारे में ही बताते हैं कैसा लोब है। देखिए ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, फ्रंट में दिखाया गया है, जो फ्रंटल लोब में दिखाया गया एक छोटा सा बिंदु जिसमें थर्ड आई दिखाया गया है। तो थर्ड आई और दिखाया गया कि देखिए वैरायटी प्रकार का मैंने जो स्केच में जो ड्रॉ किया हुआ है, देखिए लाइन ड्रॉ किया है, कर्व डिजाइन किया गया। देखिए तो जितने इतने सारा जो कर्व दिखाई दे रहा है, रेड कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, जो है वो एक एक पाथवे है, समझ लो ब्रिज है। मानो बोलते हैं कि जो फ्रंट जो आई जो देखा, थर्ड आई जो जहां दिखाया गया उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में हमारा थिंकिंग पावर है, बोलते हैं जो भी हम सोचते हैं फ्रंटल लोब से सोचते हैं। वो थॉट क्या होता है, धीरे धीरे वो ऑक्सीपिटल लोब तक जाएगा, विजन कॉर्टेक्स बोलते हैं, विजन। कोई भी चीज को रिपीटेड करने से धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारा विजन सेंटर में जाएगा। समझ में आया? जैसे बोलते हैं कि आप बायोमेट्रिक समझते हैं ना, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक में क्या लेते हैं, बायोमेट्रिक में बताइए। एक तो फिंगर लेते हैं और दूसरा आंख लेते हैं। मतलब हमारा जो फिंगर टिप्स और आंख दोनों कभी चेंज नहीं होते हैं, इसे बोलते हैं। जो आंख है, आंख के अंदर जो मेमोरी सीधा विजुअल कॉर्टेक्स से कनेक्ट है। समझ में है ना? जैसे ब्रह्मा कुमारी में पहले ट्रांस मैसेंजर होते थे, ट्रांस मैसेंजर होते थे ना, ट्रांस में जाते हैं। तो एक बार ट्रांस मैसेज में पूछा गया, उनको बताया गया कि एक बहन ले गया कि बोला कि जितने सारे हम लोग बहन भाई बैठे हैं और सतयुग में क्या क्या पोस्ट पोजीशन में रहेंगे वो देख के आओ। तो एक ट्रांस मैसेंजर गया और उन्होंने देख के आया, देख के आकर के बताया कि ये राजा बनेंगे, उनके सहेली बनेंगे, ये प्रजा बनेंगे। तो उन्होंने उनको पूछा कि ये पिक्चर तो हम तो अभी देख रहे हैं, लेकिन आप फ्यूचर को कैसे देख पाए? उन्होंने बोला कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो प्रिंट होके जाता है, भले आंख नहीं रहेगा, लेकिन हमारा जो भाव है, जैसे हम योग में बैठते हैं तो बोलते हैं कि आंख द्वारा वाइब्रेशन आ रहा है, आंख द्वारा पवित्रता का किरणें आ रहा है, आंख द्वारा हीलिंग एनर्जी आ रहा है। और ये आंख है वो माध्यम है, मीडिएटर है, लेकिन एनर्जी कहाँ से आता है? अंदर से आता है। तो हमारा जो आंख है और विजुअल जो कॉर्टेक्स है उसके साथ कनेक्ट है। समझ में आया? तो ये जो पिक्चर में मैंने दिखाया है, जैसे थर्ड आई बोलते हैं जहां आत्मा रहते हैं, थर्ड आई जो भी संकल्प करेगा और संकल्प धीरे धीरे कहाँ जाएगा? विजन कॉर्टेक्स तक जाएगा। तो विजन कॉर्टेक्स तक जाने के लिए जो ब्रिज यूज करता है और ब्रिज को बोलते हैं न्यूरो पाथवे। समझ में आया? तो जितने भी हमारा संस्कार है, एक दिन में संस्कार नहीं बनता है। एक थॉट को बार बार जब हम रिपीट करते हैं तो क्या होगा? वो संस्कार बन जाता है। तो संस्कार क्या है? वो प्रिंट हो जाता है। तो संस्कार को मिटाने के लिए ये पाथवे में जितने भी मेमोरी है उसको क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लास्ट में वो मेडिटेशन में आपको कराऊंगा कि कैसे हम थर्ड आई से, फ्रंटल लोब से हम एनर्जी धीरे धीरे न्यूरल पाथवे को
हील करते हुए कैसे कैसे हम जा करके हमारा विजन कॉर्टेक्स तक जाएंगे और विजन कॉर्टेक्स को हील करेंगे। ठीक है, तो ये है न्यूरल पाथवे। समझ में आया? तो कैसे थॉट क्रिएट करते हैं, तो धीरे धीरे वो जाके विजन सेंटर में व ऑक्सीपिटल लोब में वो चला जाता है। ऑक्सीपिटल रीजन में हमारा क्या होता है, विजन सेंटर है। तो हमारे जितने भी ऑर्गन को चलाने के लिए ब्रेन में काफी सारा सेंटर है, इसलिए ब्रेन को कहा जाता है पावर हाउस। वहां से ही सब कुछ धीरे धीरे आता है। तो अगर हमारे संकल्प अच्छा हो जाएगा, हम अगर संकल्प स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, तो हम अपने को हील कर सकते हैं। बोलते हैं डिजीज क्या है, वो हमारा माइंड, हम जैसा सोचेंगे उसी हिसाब से हम बन जाते हैं। अगर मैं रोज सोचूंगा कि मैं बीमार हूं, बीमार होने का जो डीएनए है वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू होगा। अगर मैं सोचूंगा कि मैं हेल्दी हूं और धीरे धीरे हेल्दी जीन धीरे धीरे बाहर आएगा। हम जैसा मैं संकल्प करूंगा उसी अनुसार मैं अपने को चला सकूंगा। उसके लिए एक वीडियो है, उस वीडियो को हम अभी देखेंगे। उस वीडियो को देखेंगे कि कैसे द सीक्रेट एक मूवी है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। उस पार्ट में कैसे एक आदमी दिखाया गया है कि एक मैन कैसे उसका रीढ़ की हड्डी पूरा खराब हो गया था, फिर भी वो अपने आप में इतना स्ट्रांग था, इतना अच्छा संकल्प किया कि धीरे धीरे वो चलने लायक बन गया। डॉक्टर लोग बोले कि वो सांस भी नहीं ले पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, लेकिन वो डॉक्टर क्या बोल रहे उसको वो ध्यान में नहीं देते हुए वो अपने आप में कितना स्ट्रांग संकल्प करते वो हील हुआ। इसके बारे में वो वीडियो में दिखाया गया है। बीच में क्लिक करो। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। पर 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी। मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रे टूट चुके थे। मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी। मैं न खा सकता था, न पी सकता था। मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे, तो मैं सांस नहीं ले पाता था। मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा। यही मेरा लक्ष्य था।
8 महीने बाद मैं खुद अपने 2 पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना हो और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूंगा, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। समझ में आया कि हमारे अंदर ही वो हीलिंग पावर है। हम अगर उसी संकल्प को बार बार दोहराएंगे कि मैं हील हो गया हूं, तो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर वो हीलिंग पावर आएगा और हम ऑटोमेटिक हील हो सकते हैं। हम सोच रहे थे कि माइंड जो, हमको तो पता है कि मैंने काफी सारा आपको बताया भी, माइंड 3 तरह का होता है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस और तीसरा है सुप्रा कॉन्शियस। तो इसमें से पावर किसके पास है? बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि अंतर मन में ज्यादा ताकत है। लेकिन जो अंतर मन है, वो अंतर मन के साथ हम बातें कैसे करें? अंतर मन कौन सा भाषा को समझता है? अंतर मन का भाषा क्या है? कौन सा भाषा को समझेगा वो? अंतर मन के भाषा है क्या? इमेज। आप क्या सोच के इमेज क्रिएट करते हो? वो इमेज, पिक्चर, कलर, म्यूजिक और आर्ट एंड ग्राफ और वीडियो। तो वीडियो में सब कुछ आता है। वीडियो में आप म्यूजिक भी आता है, कलर भी आता है, पिक्चर भी आता है। अगर ब्रॉडली हम समझे तो वीडियो में सब कुछ आ जाता है। तो हमारा अंतर मन में मैं जो सोच रहा हूं कि मैं हील हो जाऊंगा, मैं हील हो चुका हूं, तो मेरे को अंतर मन में प्रोग्राम डालना है। तो मैं अंतर मन में इस प्रोग्राम को कैसे डालूं? इसके लिए आपको विजुअलाइजेशन की जरूरत है। विजुअलाइजेशन मतलब स्ट्रॉन्ग इमेज फ्यूचर के लिए, कि मैं यहाँ जो हमने वीडियो दिखाया, आपने देखा कि उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं क्रिसमस को पैदल चलूंगा। तो ऐसे ही हमने आपको हील होने के लिए कोई डेट या टाइम फिक्स करना है कि मैं इतना दिनों में मैं हील हो जाऊंगा। तो वो जो डेट और वो संकल्प जो क्रिएट करते हो, संकल्प में आप विजन देना है। वो देखना है, जैसे आप चल नहीं पा रहे हो मान लो, तो आप देखो अपने आप अंतर मन में देखो, माइंड की आंख में देखो कि आप चल रहे हो। लंबा समय आप पैदल कर रहे हो, धीरे धीरे पैदल करते हुए दौड़ रहे हो, धीरे धीरे हाथ आपका अच्छी तरह से मूवमेंट हो रहा है। ये हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अगर घर में आपका कोई बात नहीं मानता है, बॉस आपको डांटता रहता है, तो विजन क्रिएट करो कि रोज आपको बॉस को देखो कि आपको बहुत प्यार से बात कर रहा है, सब लोग आपके बात मान रहे हैं, आप सबके बात मान रहे हो। तो ऐसे जो विजन जब क्रिएट करोगे, वो विजन धीरे धीरे कहाँ जाएगा? सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन से कनेक्ट है। जैसे जैसे आप संकल्प क्रिएट करते जाओगे, ऐसे ऐसे न्यूरल पाथवे क्रिएट होना शुरू होगा। जब न्यूरल पाथवे क्रिएट होगा, धीरे 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 वो न्यूरल पाथवे आपके रिलेशनशिप को भी हील करेगा। तो ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम बात करने के लिए, ये जो उनका जो लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड का, उसको हम इस्तेमाल करके हम हील हो सकते हैं। बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर या राइट हेमिस्फीयर, या लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन, ऐसे ही बोलते हैं। जैसे लेफ्ट ब्रेन बोलते हैं हमारा लॉजिकल माइंड है बोलते हैं, और राइट जो ब्रेन है उसको बोलते हैं क्रिएटिव माइंड।
लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, मान लो आप जो भी चाहते हो और सोचते हो, जैसे मैंने बोला आपको फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब में थिंकिंग पावर है, ऑक्सीपिटल लोब में क्रिएटिव पावर है। जब कोई थॉट आप क्रिएट करते हो उसको धीरे धीरे ऑक्सीपिटल लोब में ले जाओगे, विजन बन जाएगा, तो धीरे धीरे वो आपका संस्कार बन जाएगा, पर्सनालिटी बन जाएगा। तो पहला आपका काम है संकल्प करना। संकल्प भी कौन सा संकल्प करें, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जैसा हम संकल्प करेंगे उस संकल्प को धीरे 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 कार्यों में लाने के लिए राइट ब्रेन की तरफ उसको छोड़ना है। तो लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन या लेफ्ट हेमिस्फीयर या राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो लेफ्ट में एनालिटिकल पावर, लॉजिकल, आइडियल, मैथ सब आता है लेफ्ट ब्रेन में। राइट ब्रेन में आपका क्रिएटिव पावर है, इंट्यूशन पावर है, आर्ट है, फीलिंग है, इमेजिनेशन है। तो आप लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को यूज करके आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। बोला जाता है कि ह्यूमन जो ब्रेन जो है, हेमिस्फीयर है, दो है, लेफ्ट और राइट, वो होलोग्राम जैसा है। बोलते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स क्या है, एक होलोग्राम है। ऐसे ही बोलते हैं साइंटिस्ट लोग, बोलते हैं कि हमारा जो राइट ब्रेन वो होलोग्राम की तरफ काम करता है। कैसे काम करता है ना, वो यूनिवर्स की एनर्जी को अपने ब्रेन में डालने का पावर किसका है, राइट हेमिस्फीयर का। सब लोग हम जानते हैं कि यूनिवर्स में कुछ हीलिंग एनर्जी है। जैसे मान लो आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आप यूनिवर्स के ऊपर जो सुप्रीम एनर्जी है, परम धाम में जाके हम हीलिंग एनर्जी लाते हैं। लेकिन जो रिकी या प्राणिक हीलिंग वाला है वो लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स में ही वो हीलिंग एनर्जी है। तो यूनिवर्स के अंदर वो हीलिंग एनर्जी है, लेकिन हीलिंग एनर्जी के साथ हमारा बॉडी कनेक्ट होना चाहिए। तो बॉडी में कौन सा पार्ट है जो हीलिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, हमारा जो राइट ब्रेन है। राइट ब्रेन जो है, राइट हेमिस्फीयर क्या है, वो हमारे यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है। जब आप मेडिटेशन करते हो, बोलते हैं मेडिटेशन करने के लिए पहला है रिलैक्सेशन, है ना। कोई भी, जहां भी आप किसी भी मेडिटेशन में जाओ, करो, चाहे प्राणिक हीलिंग करो, चाहे कहीं भी जाओ, तो मेडिटेशन करने से पहले वो लोग बोलेंगे पहले आप रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करो। जब माइंड रिलैक्स होता है, हमारा राइट ब्रेन क्या होता है, तुरंत वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है और उससे एनर्जी ला करके हमारे जो लेफ्ट ब्रेन है उसमें डालता है। और लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, हमारा बॉडी को हील करता है। तो राइट और लेफ्ट तो हेमिस्फीयर का काम इस तरह का है। मान लो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो हमको एनर्जी आता है ना, महसूस तो करते हैं, सब लोग फील करते हैं कि भाई मेरे को आज मेडिटेशन करता हूं तो मेरे को आज शांति का, पीस का या हैप्पीनेस का अनुभव हुआ। कहां से लाते हैं हम वो जो एनर्जी, कहाँ है वो एनर्जी? हमारे राइट ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर वो होलोग्राम जैसा काम करता है। वो डिवाइन सैटेलाइट के तरफ हीलिंग एनर्जी को ला करके हमारे बॉडी को हील करने के लिए हेल्प करता है। तो जितना हम रिलैक्सेशन रहेंगे, रिलैक्स प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारे अंदर हम हीलिंग पावर को ला सकते हैं। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, दिखाया गया है। देखो ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन में काफी सारा लोब है। जैसे मैंने बोला फ्रंटल लोब है, फिर नीचे दिखाया गया है ऑक्सीपिटल लोब है, फिर पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, काफी सारा लोब है। और ब्रेन का काम है क्या? ब्रेन, हम तो जानते हैं माइंड में हम थॉट क्रिएट करते हैं, लेकिन कॉग्निशन पावर ब्रेन में है, मेमोरी ब्रेन में है, थॉट है, इमोशन, टच, फीलिंग, विजन, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हैंगर, काफी सारा जितने भी हमारे मेजर एक्टिविटी ब्रेन कंट्रोल करता है। मेमोरी हमारे ब्रेन में है, सेंटर है मेमोरी का। प्यास लगता है, थर्स्ट सेंटर है। टेम्परेचर का सेंटर है, मोटर कॉर्टेक्स का सेंटर है, सेंसरी कॉर्टेक्स का सेंटर है। तो काफी सारा हमारे बॉडी का जो वेयर हमारे सेंट्रल पावर से कनेक्ट है, इसलिए ब्रेन को पावर हाउस कहा जाता है।
समझ में आया? तो मैंने जिले आप हाँ, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी 3 कंपोनेंट के बारे में बताया। पहले माइंड आपको बताया, फिर माइंड से ब्रेन, ब्रेन से फिर बॉडी। ठीक है कि नहीं? जैसे मान लो अभी कोई अगर कोमा में है, समझ में आया था ना? कोमा में है, कोमा में है मतलब उसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है। तो जो ब्रेन अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, अगर उसके ऊपर कोई चींटी भी चला जाता है तो उसको क्या होता है? पता चलता है? नहीं चलता है, नहीं पता चलता। जैसे कोई बीमार हो जाते हैं, बोलते हैं, अगर देखे होंगे घर वाले भी अगर ठीक तरह का उसका देखभाल नहीं करते हैं तो काफी सारा मच्छर या चींटी उसके ऊपर चला जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, सिग्नल आ नहीं रहा है, मोटर या सेंसरी नर्व एक्टिव नहीं है। इसीलिए भले यहाँ मच्छर बैठा है, मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो करंट जो है वो करंट यहाँ तो आ नहीं रहा है। यहाँ तो करंट आएगा तो मैं हाथ को ऊपर करूंगा ना या नीचे करूंगा। तो ब्रेन वाइटल ऑर्गन है, सिग्नल माइंड ब्रेन को भेजता है, ब्रेन बॉडी को भेजता है। ठीक है? तो ब्रेन, विदाउट ब्रेन से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रेन को कहा जाता है फिजिकल एंटिटी, किंतु माइंड को कहा जाता है मेटाफिजिकल एंटिटी। माइंड दिखाई नहीं देता है, लेकिन माइंड पावर बोलते हैं। ठीक है?